हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 70। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। समुद्र जो है विशाल है, सूखता नहीं, स्थिर रहता है। भगवान ने उसको एक बाउंड्री में बांध के रखा है। अगर समुद्र की बाउंड्री नहीं होती तो इतने सारे लोग जो हैं समुद्र किनारे खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, किसी को डर नहीं लगता, इतना विशाल सागर है। ये तो आज जो है पृथ्वी पे पाप बढ़ने की वजह से ये सुनामी और स्टॉर्म्स आ रहे हैं, नहीं तो नहीं होता। धर्म के कार्य में लगे रहेंगे तो ये नहीं होगा। एनीवेज, समुद्र में बारिश के सीजन में आपने देखा कितना बाढ़ आता है। भारत में जैसे देखेंगे अगस्त सितंबर बारिश पूरा फुल हो गई, हिमालय से आ रही है नदियां, भर भर के पानी आ रहा है, फिर बारिश हो रही है तो बहुत सारा पानी, उसको मेजर भी नहीं कर सकते। हजारों लाखों करोड़ों क्विंटल पानी जो है वो समुद्र में जा रहा है। और सिर्फ भारत में नहीं, आसपास जितने भी देश है मानसून तो सब जगह आता है, लेकिन समुद्र वैसा का वैसा ही रहता है, स्थिर। ऐसा नहीं देखेंगे कि बारिश में पानी बहुत आ गया और समुद्र में भी तो पानी गिरता है। पानी जाता कहाँ है? वो तो भूमि पे नहीं आ जाता समुद्र का पानी। और गर्मी के मौसम में जो सूर्य तपता है, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, सूर्य तप रहा है, समुद्र से पानी पी रहा है, नदियां सूख गई, नदियों में पानी नहीं आ रहा है, तो समुद्र कम नहीं हो जाता है, वो मेंटेन रहता है। तो एक भक्त का चेतना के बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कौन शांति को प्राप्त कर सकता है। देखिए, जब तक हमारा भौतिक शरीर है, भौतिक इंद्रियां हैं, तो डिमांड तो रहेगी। हमारी आंखें हैं, कान है, सब डिमांड करेंगे। मुझे देखना है, मुझे सुनना है, मुझे खाना है, मुझे बोलना है, ये सब डिमांड तो आते रहेंगे। इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं तो कंटिन्यूअस, निरंतर हमारे मन में उत्पन्न होती रहेंगी। लेकिन इस सब के होने के बाद भी जो व्यक्ति भक्ति में लगा है वह स्थिर होता है, समुद्र के जैसे, जिसमें हजारों करोड़ों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन वह अपनी स्थिरता को नहीं खोता। वह व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। कितना सुंदर उदाहरण भगवान दे रहे हैं। आप देखिए, समुद्र जो है वो ऊपर सतह पे उसकी बहुत सारी लहरें होती हैं, अनंत लहरें आती रहती, कंटिन्यूअस। लेकिन नीचे गहराई में समुद्र एकदम शांत है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगता है, कृष्ण भक्त बन जाता है, वो अंदर से एकदम शांत हो जाता है समुद्र जैसे। लेकिन बाहर से कार्य करते रहता है। ऐसा नहीं कि वो जाके हिमालय में या कहीं जंगल में या कहीं धाम पे जाके नदी किनारे बैठा और योग कर रहा है शांति से, नहीं। वो प्रचार में लगा है, दूसरों को कृष्ण भक्त बनाने में लगा है, मेहनत करता है कृष्ण के लिए। अर्जुन वही बोल रहे हैं, अर्जुन को कृष्ण ने वही कहा कि अंदर तुम समुद्र के जैसे बनो, अंदर शांति, लेकिन ऊपर से तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो ये भगवान यहाँ पे कितना सुंदर उदाहरण से हमें समझा रहे हैं। अब जितना हमारा मन शांत है उतना ही हम भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति का ये मापदंड है, ये मेजरमेंट। जब विश्वामित्र आए थे दशरथ महाराज के पास राम और लक्ष्मण को लेने के लिए, तो दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि से पूछा, क्योंकि वो मुनि है तो उनका कार्य क्या है, अपने मन को वश में रखना। तो दशरथ महाराज उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कैसे हैं आप, हाउ आर यू, ये नहीं पूछ रहे। वो पूछ रहे हैं कि आपका जो साधना है अपने मन को वश में करने का, वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई डिस्टरबेंस है क्या। जो जैसा है उससे वो प्रश्न पूछना चाहिए। स्पोर्ट्समैन है उसका अलग प्रश्न होता है, जो एक्टर है उसका अलग प्रश्न होता है, क्योंकि सबका प्रोफेशन अलग है। ऐसे वर्ण आश्रम, अभी क्षत्रिय के लिए नहीं है कि अपने मन को वश में करना,
वो तो युद्ध करे, धर्म से राज्य को संभाले, प्रजा का पालन पोषण करे, सबको भक्ति कराए। तो इससे पता पड़ता है कितना मन हमारा वश में है, कितनी इंद्रियां हमारे वश में। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तथाकथित साधु जो बाहर से तो दिखाते हैं कि हमारा मन और इंद्रियां वश में है, लेकिन अंदर इच्छाएं तो चल रही। आपने देखा होगा या सुना होगा, बहुत सारे मौन धारण कर लेते हैं, वहां लिखा रहता है हमने आज मौन व्रत रखा है, बात नहीं कर रहे, इसको मौन नहीं कहते, क्योंकि मन में तो बातें चल रही है, वो लिख के बात करते हैं। आजकल तो पता नहीं व्हाट्सएप से भी बातें हो जाती है, तो बोल नहीं रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं, मतलब बातें हो रही हैं। तो असली मौन क्या है? अगर असली में आपको अपनी जीवा को वश में करना है तो कृष्ण के बारे में बोलिए, 24 घंटा बोलिए। आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का कथा बोलिए, कृष्ण का प्रचार कीजिए, 24 घंटा गीता भागवत के श्लोकों का उच्चारण की। वह असली मौन है। मतलब भौतिक संसार से कनेक्शन को हमें कम करते जाना है धीरे धीरे, और आध्यात्मिक में बढ़ाते जाना है। हम सब साधक हैं, साधना कर रहे हैं, इसीलिए हमारे मन में तो बहुत सारी इच्छाएं होंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में लगते जाएंगे, क्योंकि अगर सिर्फ आप बोलोगे कि हम अपने मन की इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को दबा दें और आध्यात्मिक कुछ नहीं करोगे तो नहीं रुक पाएगा। हाँ, वो प्रेशर जो बनेगा वो एक दिन विस्फोट हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने अभी कुछ श्लोक पहले बताया था कि आप जो है वो भक्ति में लगे, परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब भक्ति में लगेंगे, कृष्ण की सेवा में लगेंगे, तो मन और इंद्रियां कहाँ लग जाएंगी? कृष्ण के चरणों में, उनकी सेवा। तो धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगा? भौतिक इच्छाएं छूटती जाएंगी। जैसे आपका पेट खाली है तो भूख लगती है, गैस बनते हैं, एसिडिटी होती है, लेकिन आप जैसे जैसे खाना खाते जाते हैं पेट भरता जाता है, तो उसमें क्या होता है? वो जो एसिडिटी हो रही है वो चली जाती है, जो पेट में तकलीफ हो रही है भूख के कारण वो चली जाती है। आप कितनी देर भूखे रह सकते हैं? तो वैसे ही भौतिक इच्छाओं को दबाना लेकिन आध्यात्मिक सेवा नहीं करना, वो ज्यादा देर नहीं चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि लोग जाते तो हैं वैराग लेने, लेकिन फिर उल्टे आ जाते, क्योंकि मन और इंद्रियां कृष्ण की सेवा में नहीं लगी हुई है। समुद्र जो है वो पूर्ण है, फुल है, भरा हुआ है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता अगर नदियों से पानी गर्मी में नहीं भी आता है। तो भक्त की चेतना कैसे है? कृष्ण भावना में लगी हुई है और पूर्ण है, कंप्लीट, पूरा भरा हुआ है, वहां जगह ही नहीं है भौतिक चीजों के आने का। तो ये आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है क्या? कृष्ण भावना भावित होना, और अपने आप भौतिक इच्छाएं जो है हमारे संसार से चली जाएंगी। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहेंगे, आपका मन जो है वो शांत रहेगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, और आप आनंद को प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। क्वालिटी लाइफ इसे ही कहते हैं। हरे कृष्ण।